दयानंद सनसनवाल आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा था। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और पद्धतियों का संकलन कैसे किया जाता है, इन दो बिंदुओं के बारे में जानकारी दूंगा। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये क्रियात्मक शोध की प्रकृति एक्सपेरिमेंटल होती है, इसलिए शोधकर्ता को एक प्रयोगात्मक अभिकल्प का उपयोग यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग करना होता है। आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 3 श्रेणियां हैं यानी क्लासेस हैं या टाइप्स हैं। एक है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दूसरा है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और तीसरा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्शन रिसर्च के लिए सबसे उपयुक्त यानी एप्रोप्रिएट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिज़ाइन है, जो कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की श्रेणी में एक डिज़ाइन है। आप पढ़ चुके हैं कि पूर्व परीक्षण, पाश्चात्य परीक्षण, एकल समूह अभिकल्प के लिए जैसा समूह उपलब्ध होता है वैसा ही समूह एक्शन रिसर्च के लिए लिया जाता है। इसलिए यह समूह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः इस प्रकार के शोध के परिणामों के आधार पर जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। एक्शन रिसर्च की फाइंडिंग का उपयोग उसी समूह पर होता है जिस पर वह शोध किया गया है। अतः एक्शन रिसर्च के लिए एक शीर्षक एवं उससे संबंधित एक उद्देश्य दिया है। उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिज़ाइन है, जिसका खाका यानी लेआउट इस प्रकार है। O1 का मतलब है प्री टेस्ट और X का मतलब है उपचार और O2 का मतलब है पोस्ट टेस्ट। तो इस खाके में दिए गए चिन्ह यह प्रदर्शित करते हैं। O1 आश्रित चर का प्री टेस्ट, X उपचार, O2 आश्रित चर का पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन के खाके से स्पष्ट है कि जिस समूह पर एक्शन रिसर्च किया जाएगा उस समूह के विद्यार्थी पर चयनित उपकरण को प्रशासित करके प्रत्येक विद्यार्थी के अंक प्राप्त कर लेंगे, जिसे O1 कहेंगे। इसके बाद उस समूह के सभी विद्यार्थियों पर वो उपचार दिया जाएगा जैसा कि शोधकर्ता अथवा अध्यापक ने सोचा है। उपचार देने की प्रक्रिया, समय अवधि इत्यादि भी उसी प्रकार से होगी जैसा अध्यापक ने सोचा है। उपचार के अंत में उसी उपकरण का उपयोग किया जाएगा जो उपकरण जो उपचार देने से पहले किया था। उपचार के बाद में उपयोग में किए गए उपकरण की स्कोरिंग करके अंक प्राप्त कर लेंगे, जिसे O2 कहेंगे।
पद्धतियों के संकलन के अंतर्गत शोधकर्ता अध्यापक द्वारा चयनित न्यायादर्श पर चयनित उपकरण को प्रशासित कर पद्धतियों का संकलन किया जाता है। अतः दिए गए शीर्षक में शोधकर्ता अध्यापक द्वारा चयनित न्यायादर्श केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी पर चयनित उपकरण यानी भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि का परीक्षण प्रशासित कर पद्धतियों का संकलन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले शोधकर्ता अध्यापक द्वारा चयनित न्यायादर्श पर प्री टेस्टिंग के रूप में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने का उपलब्धि परीक्षण प्रशासित कर पद्धतियों को संकलित किया जाएगा। इसे पूर्व परीक्षण कहेंगे यानी प्री टेस्ट कहेंगे। इसके बाद शोधकर्ता अध्यापक द्वारा उपचार के रूप में गणित विषय में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की विषय वस्तु गतिविधि आधारित शिक्षण विधि संख्या कार्ड द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिसकी अवधि मान लीजिए 15 दिन, प्रत्येक दिन 30 मिनट की दर से है। इस उपचार के पश्चात शोधकर्ता अध्यापक द्वारा उपलब्धि परीक्षण के रूप में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने का उपलब्धि परीक्षण, जिसका उपयोग उपचार से पहले किया गया था, उसी को दोबारा उसी समूह पर प्रशासित कर डेटा संकलित किया जाएगा। यह पोस्ट टेस्ट कहलाएगा। पूर्व एवं पाश्चात्य परीक्षण की समय अवधि शोधकर्ता स्वयं सुनिश्चित करता है और यह ऐसी होती है और यह एक जैसी होती है। इसके बाद विद्यार्थियों के आंसरों की जांच करके अंक प्राप्त किए जाएंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के कुल अंक प्राप्त कर लिए जाएंगे, जिसका उपयोग पद्धतियों के विश्लेषण में किया जाएगा। धन्यवाद।